नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रीफली पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक इकोनॉमिक्स के कुछ सवालों को देखेंगे। यह सवाल आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पीछे जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें भी इनमें से सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशंस इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स? सिल्वर रेवोल्यूशन, ग्रे रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन या पिंक रेवोल्यूशन? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन बी, ग्रे रेवोल्यूशन। हमारा अगला प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन बी, ग्रे रेवोल्यूशन। हमारा अगला प्रश्न है, इन कंटेक्स्ट विथ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट टर्म फॉर पर कैपिटा प्रीमियम? इंश्योरेंस पेनेट्रेशन, इंश्योरेंस डेंसिटी, इंश्योरेंस इंटेंसिटी या इंश्योरेंस रीच? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन बी, इंश्योरेंस डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 3, deficit financing is a common practice in many countries in the world today. Which among the following is an incorrect statement regarding deficit financing? Deficit financing was popularized by J.M. Keynes. Deficit financing generates employment to some extent. Deficit financing helps in curbing the bad effect of depression, या all of the above? हमारा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम वाज इनिशियली रोल्ड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर्स प्लान? 5th, 6th, 7th या 8th 5 ईयर प्लान? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन डी, 8, 8वां जो है 5 ईयर प्लान, इसमें जो है इसे लॉन्च किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, इंटर स्टेट लेवल या इंडिया लेवल? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल्स ऑफ इनविजिबल एक्सपोर्ट्स? ए, अ डॉक्टर इन इंडिया प्रोवाइडिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मेडिकल एजुकेशन फॉर फी इन अ रिमोट पार्ट ऑफ अफ्रीका। A patient in UAE gets treatment in a hospital in Gurgaon in India. A smuggler sends gold from India to abroad via illegal channels. Select the correct option from the code given below. इसका जो correct answer हो जाएगा ये हो जाएगा option B, 1 and 2. 1 and 2 is the correct answer. हमारा अगला प्रश्न है, which among the following bodies regulates the cooperative banks in India? Reserve Bank of India, a Small Industries Development Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, National Cooperative Union of India? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। हमारा अगला प्रश्न है, इन केस ऑफ कंपनीज इन इंडिया द रिजर्व कैपिटल इज पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, कैन बी यूज्ड ओनली इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? हम इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स द सब्सिडीज प्रोवाइडेड फॉर विच अमंग द फॉलोइंग वुड अमाउंट टू ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज? एग्रीकल्चरल रिसर्च, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, फर्टिलाइजर्स या इरिगेशन? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 and 2, एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस? IDBI, सिडबी, नाबार्ड या एक्जिम? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन बी, सिडबी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट प्रोविजन ऑफ द न्यू यूरिया पॉलिसी 2015? फ्री नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर टू फार्मर्स, free transport of fertilizers for domestic manufacturers, free import of urea for domestic consumption या free potash based fertilizers? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन बी, फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर? राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन बी, द स्टेट ऑफ कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मियावाकी मेथड? मेथड टू कंजर्व फॉरेस्ट, मेथड टू सस्टेनेबल डिफॉरेस्टेशन, मेथड ऑफ अर्बन एफॉरेस्टेशन,
या मेथड ऑफ कोर एरिया डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन सी, मेथड ऑफ अर्बन एफॉरेस्टेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा जो अगला प्रश्न है, वेयर इज द सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड? चंडीगढ़, जयपुर, पुणे या गुवाहाटी? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन सी, द सिटी ऑफ पुणे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज द फर्स्ट वूलन टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? 1876, 1900, 1899 या 1857? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन ए, 1876। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच स्टेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी लोकेटेड? केरला, पंजाब, तमिलनाडु या हरियाणा? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन सी, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द इंडियन जीडीपी? 11%, 10%, 16% या 20%? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन सी, 16%। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग? 3%, 2.4%, 4% या 2%? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन ए, 3%। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द एफडीआई अलाउड इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग थ्रू एन ऑटोमेटिक राउट? 75%, 100%, 50% या नन ऑफ द एबव? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 100%। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? इंडस्ट्री विथ मिनिमम 1 crore इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री विथ मिनिमम 1 crore इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम 1 crore इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री विथ मिनिमम 2 crore इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्री विथ मैक्सिमम 2 crore इन्वेस्टमेंट? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन बी, इंडस्ट्री विथ मैक्सिमम 1 crore ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्नओवर ऑफ अ एमएसएमई टू बी एलिजिबल अंडर स्टार्टअप इंडिया? 10 crore, 1 crore, 25 crore, 15 crores? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन सी, 25 crores। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन इन इंडिया? 195 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 250 किलोग्राम या 500 किलोग्राम? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन ए, 195 kilograms। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन वाज द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री वाज सेट अप इन इंडिया? 1904, 1910, 1912 या 1920? इसका जो करेक्ट सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 1904, 1904। क्वेश्चन नंबर 24, हु रिलीज्ड एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स? जर्मन वॉच, एटी, कियर्नी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या UNCTAD? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन बी, एटी, कियर्नी। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FMCG? फास्ट मूविंग कॉन्स्टेंट गुड्स, फिनिश्ड मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या फास्ट मूविंग कंपनी गुड्स? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन सी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।